हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे रीट प्री में आने वाले हिंदी संबंधी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। आपके लास्ट में हिंदी आपके प्री एग्ज़ाम में हिंदी जो है आपके 2 पेपर होंगे इसके अंदर। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आएंगे। तो इसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपकी हिंदी है, लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी हिंदी दे रखी है। तो दोनों में आपका जो व्याकरण है हिंदी संबंधी रिलेटेड, तो ये इसी प्रकार की व्याकरण आएगी और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। आज अपन जानेंगे हिंदी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन रेट के अंदर पूछे जाते हैं, कौन कौन सी हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में इसके अंदर जानेंगे। वही अपन शिक्षण वीडियो से रिलेटेड टॉपिकों के एमसी क्वेश्चन भी इसके अंदर जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो अपन आगे बढ़ते हैं हिंदी की। तो अपन जानते पहले कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है आपके ए हिंदू, बी सिंधु, सी हिंदी का, डी फारसी। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है आपके सिंधु से हुई है। यानी हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके सिंधु से हुई है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपके इसके अंदर थ्योरी लिख रखी है, जैसे हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति संस्कृत भाषा के, यानी आपके सिंधु शब्द जो दे रखा वो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है, जो संस्कृत में एक नदी का नाम है। सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है उसे सिंधु प्रदेश कहा जाता है। यानी सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है उसे सिंधु प्रदेश कहलाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु नदी आसपास के क्षेत्र, यानी सिंधु नदी का जो आसपास का क्षेत्र है उसे आपके सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जानते हैं अपन पारसी भाषा में सह ध्वनि का परिवर्तन किस ध्वनि से होता है। जैसे आपके सह ध्वनि का परिवर्तन किस ध्वनि से होता है, तो ये आपके ए आपके के, बी आपके हैं, सी आपके ते, डी आपके में। तो आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये आपके जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके हिंदी के अंदर पूछे जाते हैं। और हिंदी में आपके व्याकरण संबंधी रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आप बहुत रेट प्री में साथ, जितनी आप तैयारी रेट प्री की करोगे उतनी तैयारी मेन आपके रेट मेंस ही होगी। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ ही हिंदी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के उद्भव विकास के बारे में संबंधित क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है माना जाएगा। यानी से को जो ध्वनि को परिवर्तन किस ध्वनि में किया जाता है, तो उसमें आपका होगा है ध्वनि में। अगले शब्द जो पारसी प्रभाव सब ईरान भाषा, इसमें बताया कि पारसी प्रभाव जब ईरान भाषा के लोग इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने अपनी भाषा ध्वनि विशेषताओं के कारण सिंधु को हिंदू उच्चारित शुरू कर दिया। पारसी भाषा में से को है में परिवर्तित कर दिया, जैसे सप्ताह का हफ्ता होने लगा। आगे हैं जैसे हिंदू, इस प्रकार हिंदू प्रदेश है वहाँ के निवासी हिंदू कहे जाने लगे। आगे हिंदी इसी प्रकार क्षेत्र विशेष भाषा हिंदी कहलाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हिंदी कै शब्द का अर्थ क्या है। ए आपके भारत का क्षेत्र, बी आपके भारत की संस्कृति, सी आपके हिंद की भाषा, डी आपके पारसी का प्रभाव। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि हिंदी कै शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा हिंदी की भाषा। तो हिंदी शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा हिंदी की भाषा। अगले क्वेश्चन, सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश किसके द्वारा कहा गया है। ए भारतीय विद्वानों द्वारा, बी संस्कृत ग्रंथों द्वारा, सी फारसी आक्रमणकारियों द्वारा, डी ग्रीक यात्रियों द्वारा। तो सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश किसके द्वारा कहा गया है, तो इसमें आपके फारसी आक्रमणों द्वारा। अगले क्वेश्चन, हिंदी शब्द का अंतिम रूप क्या है। ए हिंदू है, बी हिंदी का है, सी हिंदी का है, डी हिंदी है। तो इसमें आपका राइट आंसर माना जाएगा हिंदी का। यानी हिंदी शब्द का जो अंतिम रूप है वो तो आपके हिंदी का होता है। अगले क्वेश्चन, सिंधु से हिंदी और इंडिया तक के निवास। सिंधु शब्द हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई जिसे पारसी से को है में बदलने के लिए कारण हिंद कहा जाने लगा। वही पारसी भाषा एक प्रत्यय जोड़ने से इस हिंदी का, जिसका अर्थ हिंदी का होता है, हिंदी शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का और फिर हिंदी बन गया। पारसी और अन्य विदेशी प्रभावों के कारण हिंद का पर्यायवाची रूप इंडिया बन गया और आज इंडिया शब्द पूरे भारतवर्ष में वैश्विक समुदाय के सूचक के रूप में जाना जाता है। ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितनी तैयारी मजबूत आप रेट प्री की करोगे उतनी तैयारी आपके रीट मेंस की होगी। दोनों में आपके हिंदी दे रखी है। हिंदी आपके 30 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो हर एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। आगे अपन जाते हैं, भारत का भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। ए रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद, डी उपनिषद। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसमें आपका
इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा? तो इसमें आपका ऋग्वेद इसके अंदर करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो आपके ऋग्वेद माना जाता है। अगले क्वेश्चन, भारतीय भाषा का प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृति है, केतु समय चक्र गतिमान है, किसके कारण? परिवर्तनशील है। अगले क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का समयकाल किससे संबंधित है? ए 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, बी 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी, सी 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, डी ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईसा पूर्व। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ऋग्वेद भारतीय भाषा की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसकी रचना वैदिक संस्कृत से हुई है। संस्कृत भाषा के दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, पहला वैदिक संस्कृति और दूसरा आपके लौकिक संस्कृति। इनमें संस्कृत भाषा में दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, पहला आपके वैदिक संस्कृति होता है, दूसरा आपके लौकिक संस्कृति होता है। वैदिक संस्कृति में वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और दर्शन जैसे धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई है। और लोक संस्कृति में बताया गया है कि बोलचाल की जो भाषा के रूप में विकसित हुई है, बाद में से पाली भाषा का रूप ले ली। अगले क्वेश्चन, पाली भाषा का समयकाल किससे संबंधित है? ए 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, बी 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी, सी 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, डी ईसा की पहली शताब्दी 500। तो इसमें आपका राइट आंसर माना जाएगा बी, यानी 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी। ये क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हिंदी भाषा से, हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है और आरबीसी से आपके 11th 12th तो उसी के साथ आपके 6 से लेकर 12th तक की सभी बुक्स को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्राकृतिक भाषा का समयकाल कब से कब तक माना गया? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईस्वी के बाद, बी 500 ईसा से पूर्व 500 ईसा पूर्व, सी 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी, डी आपके 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईस्वी पूर्व। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, इसमें अपभ्रंश भाषा का उद्भव किस भाषा के अंतिम चरण में हुआ? ए पाली में, बी संस्कृत में, डी प्राकृत में, डी अवट में। तो अपभ्रंश जो भाषा का उद्भव किस भाषा के अंतिम चरण में हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा प्राकृतिक में। यानी अपभ्रंश भाषा का उद्भव किस भाषा के अंतिम चरण में हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर माना जाएगा प्राकृतिक में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैथिल कोकिल विद्यापति ने अपनी कौन सी रचना अवध भाषा में लिखी है? ए रामचरितमानस और महाभारत, बी गीत और महाभारत, सी कीर्तिलता और कीर्ति पताका, डी पंचतंत्र और जातक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप किसमें दिखाई देता है? ए पाली भाषा में, बी संस्कृत में, सी अपभ्रंश साहित्य में, डी अवध में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अपभ्रंश साहित्य में। यानी हिंदी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप किसमें दिखाई देता है? तो अपभ्रंश साहित्य में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपभ्रंश भाषा का प्रचार प्रसार मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ए राजाओं द्वारा, बी सिद्धार्थाचार्यों द्वारा, ज्ञानाचार्यों द्वारा और नाथ समुदाय के अन्याय द्वारा, सी विदेशी आक्रमणों द्वारा, डी बौद्ध धर्मगुरु द्वारा। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिद्धार्थियों और जैनाचार्यों के नाथ समुदाय के अन्याय द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप किसने कहा? ए आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें आपका राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर्षवर्धन के शासन के बाद किस भाषा का प्रचार तेज गति से बढ़ा? ए संस्कृत में, बी पाली में, सी अपभ्रंश में, डी अवध में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा अपभ्रंश में। यानी हर्षवर्धन के शासन के बाद किस भाषा का प्रचार हुआ? तो अपभ्रंश भाषा का प्रचार हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर एग्जाम में पूछा जाए, हर एग्जाम से रिलेटेड है। जितनी तैयारी आप रीट परी की करोगे उतनी तैयारी आपके रीट मेंस की होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एंड तक जरूर बने रहे। अपन पूरे क्वेश्चनों की जाने बात करेंगे जो सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपभ्रंश जो भाषा है व्याकरण से किसने लिखा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हेमंद्राचार्य, सी मिश्र बिंदु, डी उदयनारायण तिवारी।
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हेमेंद्राचार्य। यानी अम्ब्रज भाषा का व्याकरण किसने लिखा है? तो उसने लिखा है हेमचंद्र दारे ने। अगले क्वेश्चन है, हेमचंद ने सबसे पहले अम्ब्रज भाषा का व्याकरण। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जैसे 13वीं शताब्दी प्रारंभ में भारतीय भाषाओं का अभ्युदय किस काल के दौरान हुआ है? ए आदिकाल, बी संक्रांति काल, सी मध्यकाल, डी आधुनिक काल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा संक्रांति काल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना में किसने अभ्रज साहित्य को प्रमुख स्थान दिया? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्र बंधु, डॉक्टर नामवर सिंह, डी उदय नारायण तिवारी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मिश्र बिंदु। यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना में किसने अभ्रज साहित्य को प्रमुख स्थान दिया? तो मिश्र बिंदु ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसके अवधारणा से हुआ है? संस्कृत और पाली, बी अपभ्रंश और प्राकृतिक, सी आधुनिक और प्राचीन, डी लोक और संस्कृति। तो इसमें आपका राइट आंसर माना जाएगा, वो माना जाएगा अपभ्रंश और प्राकृतिक। यानी अपभ्रंश और प्राकृतिक जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे इस तरह का आपके नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का रूप किससे विकसित हुआ है? तो ए संस्कृत से, बी अपभ्रंश की क्षेत्रीय बोलियों से, सी प्राकृतिक भाषा से, डी पारसी भाषा से। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपको कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसमें आपको राइट आंसर बी माना जाएगा, एंड अपभ्रंश जो क्षेत्रीय बोलियों से। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर एग्जाम में पूछे जाता है, जो हर एग्जाम से क्वेश्चन रिलेटेड है, और आप क्वेश्चन तैयार अच्छे करें। और उसी के साथ आपके जो मनोविज्ञान संबंधी रिलेटेड टॉपिक है वो स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल वहाँ जाकर देखिए, पूरे वहाँ अपलोड कर रखे हैं। और इसी के जो आपके पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे यूट्यूब चैनल के, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर देख लें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।